Hello everyone, very good morning to all of you. Good morning guys. I welcome to all of you on my YouTube channel which is English by Gauri ma'am. तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आप लोग क्या-क्या लर्न करने वाले हैं और देखते हैं कितनी इंग्लिश आपको आ गई है। हम सोच रहे हैं एक काम किया जाए, क्यों ना आप लोगों का कुछ ना टेस्ट टाइप लिया जाए। देखा जाए कि बेटा कितने पानी में हो तुम लोग, है ना? हम लेंगे, बहुत जल्दी टेस्ट लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, सबसे पहले इस सेशन को प्लीज आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है, और अपने शुभ हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जरा सा प्यार जो आप देंगे वो हमें बहुत ज्यादा उत्साह देगा और बहुत ज्यादा ताकत देगा। चलिए आइए सेशन में बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? हर जगह फॉलो वगैरह कर लिया करो यार। देखो ये क्लास जो है वो सुबह 11 AM पर आती है। ये अलार्म सेट कर लो कि 11 बजे हमें सेंटेंसेस को जानना है, अंग्रेजी सीखनी है, सीख के रहेंगे, हर कीमत पे सीख के। आज हम आपको क्या कराने वाले हैं? आज हम आप लोगों को एक्सपेक्टेड एरर सीरीज कराएंगे शाम को 8 बजे। आप लोगों को पता है कि 8 बजे का जो बैच है ना, वो SBI क्लर्क मेंस का, ये सबको पता है, राइट? अब इस बैच में अभी तक हमने बहुत सारे मिसलिनियस क्वेश्चंस कराए आप लोगों को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो हम करा चुके हैं आप लोगों को। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एरर डिटेक्शन, राइट? अभी हम एरर डिटेक्शन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आज के सेशन में आपके लिए क्या मिलेगा। तो रात को 8 बजे देखना मत भूलना, ठीक है? आ जाओ। मुझे अब और नहीं संभाला जाता, मुझसे अब और नहीं संभाला जाता। क्या होगी अंग्रेजी इसकी भाई? आई कैन नॉट हैंडल दिस एनी मोर। और नहीं, और नहीं को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? एनी मोर। ठीक है? एनी वर्ड जो होता है वो सेंटेंस में नेगेटिव के लिए यूज होता है, ठीक है? और सम वर्ड जो होता है सेंटेंस में पॉजिटिव के लिए यूज होता है। देयर इज एनी स्टूडेंट इन द क्लास, या फिर देर इज सम स्टूडेंट इन द क्लास। देर इज सम स्टूडेंट का मतलब है कुछ बच्चे हैं। देर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास, कोई बच्चा नहीं है। देर इज नो एनी, नॉट एनी वर्ड जब कभी भी सेंटेंस में यूज होगा हमेशा याद रखिएगा वो नेगेटिविटी को दिखाने का काम करता है। अब की इंग्लिश होती है दिस, ठीक है? यह की इंग्लिश भी होती है दिस। संभाला नहीं जाता है, कैन नॉट हैंडल। कांट को आप कैन नॉट कहते हैं, ठीक है? कैन नॉट भी आप लिख सकते हो, कांट भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए, क्या वो कभी सुधरेगी? सुधरने का मतलब हो गया क्या हम उसमें इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। सुधरने को इंग्लिश में मेंड भी कहते हैं, ठीक है? ये सेंटेंस आपका कैसा है? इंट्रोगेटिव है। ये सेंटेंस आपका कैसा है? इंट्रोगेटिव है, राइट? विल शी एवर मेंट हर वेज? विल मतलब क्या? क्या वह कभी भी अपने आप को सुधारेगी? गा गी गे से समझ में आ गया कि हमें पोजेशन का केस कौन सा लेना है, ऑब्जेक्ट की। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट का कौन सा पोजेशन आएगा? पोजेसिव पोजेशन, ऑब्जेक्टिव आएगा केस। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। शी आपका कैसा है? कौन सा पार्ट है ये? सब्जेक्टिव केस है। और हर क्या है? ऑब्जेक्टिव है। हर क्या है? ऑब्जेक्टिव है। आगे देखिए, मुझे पूछने का कोई फायदा नहीं है। हम कहते हैं ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे नहीं कुछ आता, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं नॉलेज है इस बारे में। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज आस्किंग मी। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क का मतलब होता है पूछना, किसी चीज को आपने किसी से पूछा, ठीक है? फायदा का, आप फायदा को यहाँ पर यूज भी लिख सकते हैं। यूज क्या है, फायदा क्या है हमारा इसका? यूज को आप इस्तेमाल भी कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए, पर्दा लगा दो बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है जो घर में बोला जाता है। लगाने के लिए बोला जाता है ड्रॉ, और पर्दे की इंग्लिश होती है कर्टन। कर्टन का मतलब होता है पर्दा, जो सभी के घरों में आमतौर से होता है। अच्छा, पर्दा हटा दो को क्या कहेंगे? अगर पर्दा लगा दो को कहा जाता है ड्रॉ द कर्टन, तो पर्दा हटा दो की इंग्लिश क्या होगी? कितने बच्चे जानते हैं? कमेंट में आंसर दीजिए।
कमेंट में आंसर दीजिए। पर्दा लगा दो को हम कहते हैं ड्रॉ द कर्टन। पर्दा हटा दो को क्या कहेंगे? ड्रॉ बैक। ड्रॉ बैक द कर्टन। ड्रॉ बैक द कर्टन। बैक मतलब पीछे कर दो। बैक मतलब पीछे कर दो। ड्रॉ बैक द कर्टन। चलिए, वो चुप रहा। चुप रहने को मैंने आपको वैसे भी बताया था, केप्ट। रहा है, रही है। और चुप रहने को हम कहते हैं ही केप्ट मम। शांत रहा, मम। चुप रहने को मम भी कहा जाता है, साइलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले वाली सीरीज में हमने आपको चुप की इंग्लिश क्या बताई थी? चुप की इंग्लिश क्या बताई थी? साइलेंट। हम कहते हैं ना कीप साइलेंस, चुप रहिए, शांति बनाए रखिए, कीप साइलेंस, तो उसी से। और चुप रहने को मम भी बोला जाता है। ये एडवांस इंग्लिश में आता है, ये एडवांस इंग्लिश में आता है। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट, क्या तुम मुहूर्त निकलवाने का इंतजार कर रहे हो? ये वाला सेंटेंस ना घर वाले अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आर यू वेटिंग फॉर द स्टार अलाइन? मतलब क्या तुम तारे निकलने का इंतजार कर रहे हो, चांद निकलने का इंतजार कर रहे हो, बोला जाता है ना। तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में है। निकलने का इंतजार मतलब वेटिंग फॉर के लिए कर रहे हो। किस चीज के लिए कर रहे हो? स्टार अलाइन, दैट मीन्स मुहूर्त निकालने के लिए। मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस। मौका देने को कहा जाता है अ चांस, और देने की इंग्लिश होती है गिव मी। मौका को बोला जाता है चांस। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये हमने कॉल वाला जब आपको इंग्लिश सिखाया था तब हमने आपको बताया था, राइट? कॉल वाली इंग्लिश बताई थी, याद है ना? कॉल से रिलेटेड फर्स्ट सेशन जब मैंने लिया था। मेरा ये मतलब नहीं था, आई डोंट मीन दैट, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कहना ही नहीं चाहती थी, आई डोंट मीन दैट। नेगेटिव हो गया, मेरा का हो गया आई मीन दैट, मतलब नहीं होना वो चीज का। ठीक है, मैं उस सेंस में बात नहीं कर रही थी। ठीक, अच्छा अब बताइए, जितना मुमकिन हो इसकी इंग्लिश क्या होगी? जितना मुमकिन हो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका सेंटेंस क्या बनेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी। इसका इसका मैं आंसर तभी बताऊंगी जब आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आपको कब ज्वाइन करनी है? 8 PM पर ज्वाइन करनी है। कब ज्वाइन करनी है? 8 PM पे। इसका पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स दी हुई हैं, आप लिंक के थ्रू मुझे फॉलो भी कर सकते हैं हर एक प्लेटफॉर्म पर, और लिंक के थ्रू आप अदर सेशंस को भी वॉच कर सकते हैं और PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना भैया, आप लोग फिर भूल जाते हो और फिर कहते हो मैम कहाँ मटेरियल कहाँ मिलेगा, मैम आपका इंस्टाग्राम की जो सीरीज आप पढ़ा रहे हो वो कहाँ चल रही है। तो फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से क्लास SBI की शाम को 8 बजे। थैंक यू एवरीवन।